चलो कुछ सब्स्टिट्यूशंस थी वो यहां दोबारा लिख रहा हूं एक दफा। स्क्रीन था इसमें माइनस एक्स तो हम लेते थे ए साइन थीटा। ओके ये तीन सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमने ये पढ़ा था कि जिसका डेरिवेटिव कहीं पड़ा होगा उसको लेट करेंगे। वैसे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस की पावर पे याद रखें तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता तो माइनस साइन है, मीन इसका डेरिवेटिव यहां और इसका डेरिवेटिव कुछ नजर आ रहा है, लेकिन डेरिवेटिव होने के बावजूद एक चीज का ख्याल करना है आजो कि आपने लेट वो करना है जो डिनोमिनेटर में हो ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए, और जब आप डेरिवेटिव ऑफ एंगल करोगे तो साथ डी थीटा भी मिल जाएगा। मीन हमें ये वाली चीज मिलना आसान है अगर हम लेट करते हैं टी कर लो लेट कॉस थीटा को, हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर एंगल का डी थीटा, और क्योंकि यहां माइनस नहीं है इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो अब कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। ये देखो अब जहां जहां साइन थीटा डी थीटा है उसकी जगह आप पुट कर दोगे माइनस टी और 1 प्लस कॉस की जगह टी कर दोगे। अब वैल्यूज पुट करने लगा, साइन थीटा डी थीटा की जगह लगाएंगे माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर हो गया। और अब ये किसी का फॉर्मूला है, याद हो, किसी को याद है किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स, इसका फॉर्मूला था 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। दोबारा बता रहा हूं, टेंजेंट इनवर्स का ये फॉर्मूला था कि अगर कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर हो तो 1 ओवर कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहां लगेगा, माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो अब कुछ इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर टी स्क्वायर और डी टी। अब ये क्या बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक? 1 ओवर कांस्टेंट का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट है, वेरिएबल इधर टी है तो टी वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ए और प्लस सी भी करने। एक काम रह गया, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास कॉस, तो ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए का मतलब कांस्टेंट है, यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस सी। तो अब आंसर एक्स स्क्वेयर को अब बनाना है ये शक्ल को, तो इसको पावर की पावर कर लेंगे, मीन ए स्क्वेयर का स्क्वेयर कर लेंगे, सही है। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और आगे डीएक्स। और अब लेट क्या करना है, उधर से देखो फर्स्ट वाले पे, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करना है। असल में यहां x पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पावर पे हाथ रखिए तो बाकी जो बचेगा उसको लेट करना है। अब यहां पे एक्स स्क्वेयर लेट करूंगा मैं, पावर पे हाथ रखूं तो बाकी जो बचेगा उसको लेट करना है ए साइन थीटा। ये एक्स स्क्वेयर समझ आ गया कैसे आया ये वाला? दोबारा बता रहा हूं, पावर पे हाथ रखने के बाद जो बचेगा वेरिएबल उसको लेट करना है, तो वो एक्स स्क्वेयर बचा था तो उसको लेट कर लिया। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू ए साइन का कॉस और फिर एंगल का आगे डी थीटा, और मुझे चाहिए क्या ax और dx, तो या कह लो कि x और dx, a तो कांस्टेंट है, x और dx चाहिए तो x और dx तो आ गया, 2 नहीं चाहिए, इस 2 को इधर भेज दो दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा x dx और यहां पे जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। और अब वैल्यूज पुट कर दो सारी, जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये देखो ये तो कांस्टेंट है a, ये एज इट इज रहेगा,
और x और dx की जगह क्या आएगा, x dx की जगह ये पूरा सही, a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, और फिर होल डिवाइड है, उसको यहां कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन साइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और डिवाइड में ए स्क्वेयर तो ऐसे ही रहेगा, ये ए स्क्वेयर है माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह ए साइन, सही है, ये हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वेयर, और अब ये कांस्टेंट जो है वो सब बाहर चले जाएंगे, इसके बाद इधर करो, ये देखो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, बाकी बचा कॉस और डी थीटा, थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं, और यहां पे डिवाइड में ए स्क्वेयर, और ये भी ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाए तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर किसका फार्मूला था, ये कॉस स्क्वेयर का था, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड में ए स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से कटिंग होने के बाद कुछ और शक्ल क्लियर हो जाएगी, कॉस थीटा ओवर ए कॉस थीटा और डी थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, और 1 की इंडिकेशन क्या थी, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो x, अगर 1 की इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो थीटा बचेगी, तो ये बचेगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 थीटा, सही है, तो ये बचेगा a डिवाइडेड बाई 2 थीटा, और अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहां थीटा की वैल्यू चाहिए, आंसर उस शक्ल में होना चाहिए जिस शक्ल में क्वेश्चन हो, मतलब x की शक्ल में है तो ये भी x की शक्ल में होना चाहिए, तो अब थीटा का क्या करें, नहीं वो तो फिर दोनों, जहां लेट किया है ना, ये देखो लेट किया है x इक्वल टू a साइन थीटा, यहां से थीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, पहले आएगा साइन थीटा, और फिर यहां से थीटा क्या आएगा, यहां से बताओ, सही है, यानी कि साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये यहीं कहीं करना है जगह, तो इसको इधर ऊपर कर रहा हूं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आजो आजो, थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा, और हर दफा सी लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, और अब साइन इनवर्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर ओवर ए और प्लस सी, तो ये आंसर, एंगल अगर ये सोच रहे हो इसके साथ कटिंग होगी तो नहीं, एंगल नहीं कटते, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 2 में ये किया था कि अगर 3 वैल्यूज हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक फार्मूला बनाया था, तो पहले इसका कोई फार्मूला बनाएंगे, इसको यहां से उठा लेते हैं, लिखो टेकिंग, तो ये बनेगा 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर, और क्योंकि हमें एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव देखने की आदत है ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, तो माइनस अगर कॉमन लिखे तो ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 6x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 7 नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वेयर, कुछ ऐसी शक्ल बना ले, तो अब ये इस x को मैं लिख सकता हूं ऐसे x का स्क्वेयर, और जो यहां लिखा होता है वो यहां होता है, तो ये हो गया 2x, मुझे 6 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 हो जाए तो 3, तो यहां 3 चाहिए, तो 3 to the 6, ये वाला स्टेप भी हो गया, ये वाला स्टेप भी हो गया, अब रह गया ये जो यहां लिखा होता है मजबूरन उसको इधर भी लिखना है, और खुद से ऐड किया है तो खुद से 3 स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये वाला -7 आखिर पे यहां पे, अब यहां से लेके यहां तक ये किसका फार्मूला है, x प्लस 3 का होल स्क्वेयर, और माइनस ये है 9 और -7 कितने हो गए, -16, और अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका हुआ है, जब माइनस से मल्टीप्लाई वापस करूंगा, इक्वल इधर डालते जो,
तो इसको पहले लिख रहा हूं 16 और इसको बाद में लिख रहा हूं माइनस एक्स प्लस 3 की पावर 2। और ये सब क्यों किया, अब ये सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो कुछ इनमें से शक्ल मिल जाएगी किसी से। पहले अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हमारे पास यहां कर देते हैं इंटीग्रेशन dx और 16 को लिख लेता हूं 4 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट का स्क्वायर और x प्लस 3 का मतलब वेरिएबल का स्क्वायर। तो अब देखो किससे शक्ल मिलती है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले से शक्ल मिल रही है, तो इसलिए ये सारा काम किया था। अब लेट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लिख रहे हैं, ये समझने वाली चीज है। वेरिएबल का मतलब मैंने अभी पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पावर पे हाथ रख के जो बचे उसको लेट करना है। यहां वेरिएबल ये है, इसकी पावर पे हाथ रखूं तो मेरे पास इसको लेट करना है, एक्स प्लस 3 को क्या लेट करना है, ए साइन थीटा। और मेरे पास ए इधर क्या है इस वाले क्वेश्चन में, कांस्टेंट है ये 4, तो 4 साइन थीटा ये लेट किया है। ये लेट करना समझ आना चाहिए, ये समझ आ गई। दोबारा बता रहा हूं, जो पावर है ना वेरिएबल की उस पे हाथ रख लेना है, उसको लेट करना है यहां पे 3 इक्वल टू 4 साइन थीटा। और क्योंकि हमें आगे थीटा की वैल्यू चाहिए तो 4 उधर जाके डिवाइड हुआ, साइन उधर जाके इनवर्स हुआ, तो ये थीटा की वैल्यू भी आ गई। एक्स का डिफरेंशियल किया तो dx 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos और d थीटा, सारी वैल्यूज पुट करो, इस dx की जगह पे 4 cos थीटा d थीटा आ जाएगा, 4 स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 3 की जगह लेट किया हुआ है 4 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, अंडर रूट से कटिंग होके cos रह गया, ये भी अंडर रूट से कटिंग होके 4 रह गया, 4 से 4 कट के 1 रह गया, 1 का थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी हुई है, वो थीटा प्लस 1 वैल्यू लगा दी। तो ये तो पिछला क्वेश्चन था, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, cos x और sin x, नेचुरल लॉग ऑफ sin x। ओके, लेट का एक तो ये बताया। अच्छा, लेट किसको करना है, एक मैंने आपको ये बताया था कि लेट उसको करना है जिसका डेरिवेटिव नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में बढ़ा हो। मतलब साइन को अगर लेट करता हूं तो साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का आगे dx, तो कॉमन सेंस तो कहती है कि इसको लेट करना चाहिए, लेकिन साथ एक और वैल्यू भी पड़ी हुई है। पहले इसका भी डिफरेंशियल चेक कर लेते हैं। रफ में आप चेक कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन x होता क्या है। नेचुरल लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन, लॉग के आगे जो भी पड़ा हो वो डिवाइड में चला जाता है, मीन 1 ओवर साइन, और यहां खत्म नहीं होता, फिर इसी का आगे डिफरेंशियल लिखना होता है, साइन का cos x और फिर dx, तो ये बनेगा ऐसे cos x नीचे sin x और dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये सारा पड़ा हुआ है, cos x डिवाइडेड बाय sin x, cos x डिवाइडेड बाय sin x और साथ dx। इसका मतलब है हमें इसको लेट करना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो लेट हमेशा उसको करना है जिसका डेरिवेटिव पड़ा हो। तो अब इसको सही तरह करते हैं, ये देखो, अब इसको t लेट कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, क्योंकि हमें डेरिवेटिव पता है नेचुरल लॉग ऑफ x का, वो होता है 1 ओवर x, तो वही करने लगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिफरेंशियल, तो dt ये इस फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर साइन x, और आगे इस x का 1 हो जाता है, इसलिए वो तो लिखते नहीं है चैप्टर नंबर 2 में। अब यहां पे साइन का पूरी का डेरिवेटिव cos x फिर एंगल का dx, तो अब ये शक्ल बनेगी, और अब ये बना है cos ओवर साइन और dx, तो ये देखो cos ओवर साइन x और dx, इस सारे की जगह dt लिखूंगा, तो अब वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ये जो सर्कल किया सारा, इस सारे की जगह dt डिवाइडेड बाय ln साइन टू मैंने लेट किया हुआ t, तो ये हो गया t, तो मतलब ये 1 ओवर t साइन dt बना है। अब इसका एक फार्मूला था यहां पे 1 ओवर x और dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, याद है किसी को? इसकी थी x प्लस सी। अब 1 ओवर t dt है तो इसकी हो जाएगी t प्लस सी,
और t की वैल्यू लगाएंगे तो बस आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा सा था आंसर। इसमें बताओ कि लेट किसको करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है सिंपल साइन, ऊपर नेचुरल लॉग के साथ और नीचे किसका डेरिवेटिव पड़ा है, कोई बताएगा इसमें? साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन ये रह जाता है। इसका क्या डेरिवेटिव ln का? इसका ये देखो कॉस ओवर साइन और dx, तो पड़ा वही हुआ है कॉस ओवर साइन और dx। तो अगर मैं इस तरह से सर्कल करूं और इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो दोनों सेम है, तो यही लेट करना है सिर्फ। हाँ ln नीचे की बजाय ऊपर दे दिया तो ये t लेट कर लो, ये हो जाएगा dt। इसका डिफरेंशियल 1 ओवर कॉस, सॉरी 1 ओवर पहले साइन और फिर कॉस और फिर dx। अब ये जो सर्कल किया है इस सारे की जगह dt लिखो तो ये बनेगा dt और नेचुरल लॉग ऑफ साइन की जगह t आ जाएगा, तो ये आ गया t। पहले डिवाइड में t था तो नेचुरल लॉग हुआ था, अब t ऊपर है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, याद है? ये अब पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल ये था कि पावर में एक ऐड करेंगे, यहां 1 है तो 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड। t की वैल्यू वापस करो तो बस आंसर।